narrated by a well-known orthopedist, Dr. Upendra, who is well known in his area. Welcome, sir. So we want to listen some words to you on this great and auspicious event, so we can make this even more incredible. So please, sir. ठीक है। अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। ठीक बात है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हाफ एन आवर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे। बिलवेड स्टूडेंट्स, एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी से मैं आपको इसकी शुरुआत करता हूँ। एक बच्चा था क्लास 6 में, बड़ा ही शरारती टाइप का बच्चा था। शरारत होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो इतना शरारती था, ना उसको पढ़ाई में मन लगता था, ना उसको खेलने में अच्छा, उसको सबसे अच्छा लगता था दूसरों को डिस्टर्ब करना। ठीक है, क्या लगता था? उसको इसी में मजा आता था। ये तो बात ठीक है, भले वो अपना जो भी करे लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब ना करता, तो ये चिंता का कारण बन गया। ठीक है, एक दिन वो जा रहा था अपने घर की तरफ, एक देखा एक किसान खेत में हल चला रहा है। कितना बढ़िया काम है, तो पढ़ना होने का कोई टेंशन ही नहीं है, कितना बढ़िया उसके साथ लग गया, दिन भर रहा, ठीक है, बैठा रहा, कुछ करते रहा, मजा नहीं आ रहा है, वहाँ से गया। फिर अगले दिन गया, अपने रास्ते में देखा कि रोड बन रहा, वो बीच वाले होते हैं ना रोड बनाते हैं, तो क्या कर रहे थे, उसमें ये होता है अलकतरा होता है और ये सब उसको वो पुजाई कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, पहले वैसे ही रोड बनता था। वो देखा बड़ा अच्छा लग रहा, कुछ काम नहीं करना, खाली ऐसे ऐसे करना, कोई खड़ा हो गया और करने लगा। फिर वो अगले दिन आया, फिर सोचा कि वो बंदा अपना इंटरेस्ट लगातार खोज रहा था कि क्या मैं करूं। अगले दिन आया, एक स्कूल में सामने से पास कर रहा है, एक गार्ड मिला, उसके बाद एक बड़ा चुपचाप खड़ा रहा था, तो कोई काम ही नहीं, इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जाकर के वहाँ खड़ा 10 मिनट रहा, बोर हो गया, उसके बाद ऐसे खड़ा रह लेते भाई दिन भर। ठीक है, उसके बाद वो आया, अपने शिक्षक से मिला, वो तो शिक्षक उसके गांव के एक बड़े बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति थे, उसको कुछ कुछ बताते रहते थे, उनके साथ वो पेड़ के नीचे बैठता था। तो बोले कि हम दूसरी जगह गए थे लेकिन हमको मज़ा नहीं आया। तो उसको सिर्फ वो एक ही लाइन बोले, तुम 3 चीज़ का एक्सपीरियंस किए हो और एक दिन तुम खाली पढ़ के देखो। वो लड़का एक दिन पढ़ के देखा और जाके उनके पास गया और बोला, सबसे आसान काम पढ़ाई करें। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो तो वो इसका इंटरेस्ट ले सकता है, वो जा करके अपने प्रैक्टिकली इसको यूज कर, नहीं जरूरत है। दूसरी चीज, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट फेज था, इसकी वजह से मैंने इसकी एक थोड़ी सी भूमिका दी। सेकंड पॉइंट पर बात है, जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी, मैं हमेशा कोट करता हूँ, ठीक है, या नहीं भी देखी होगी तो सुनी होगी। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ठीक है, लग जाती है। सोचिए आपके इंटरेस्ट का ख्याल कितने लोगों को है, आपको तो सिर्फ अकेले सोचते हैं, लेकिन सारे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, नहीं इस बंदे को सक्सेस करना है। इसीलिए ये भ्रम हो आपके मन में कि हम ये काम कर रहे हैं, पब्लिक हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा आपको लगता है, लेकिन नेचर ने ऐसी यहाँ व्यवस्था की है, उसका यही पर्पज ही आपको धरती पर भेजने का कि आप अपने लाइफ को सक्सेस बनाएं। आप किसी न किसी खास क्षेत्र में आपको भेजा गया है, आपको वो चीज है, अभी मैं उस पर आऊंगा, वो टैलेंट आप में है, तो आप इसको यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सक्सेस होने के लिए भाषणों की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजों को समझना है, वो 3 चीजें आप में है। पहली बात, आपका टैलेंट, वो आपको पहचानना होगा कि आप फील्ड में अच्छे हैं, तो सब बताएंगे आपको, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, या आप एजुकेशन में अच्छे हैं, या आप एक लीडर अच्छा बनना चाहते हैं। वो चीज़ आपको थोड़े ही दिनों में क्लास 6 और 10 के बीच में पता चल जाए। 10 आते आते तो बिल्कुल ही पता चल जाए। ठीक बात है, अच्छे से वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप दुनिया को देखने और समझने लगते। एक बात। दूसरा है, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है कि नहीं। एक तो होगी टैलेंट की बात, ये होगी इंटरेस्ट की बात, सॉरी, पहली बात इंटरेस्ट की, दूसरी बात टैलेंट की। टैलेंट की बात ये मैं आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में इसको इंटरेस्ट हो गया, लेकिन टैलेंट कैसे काम हो पाएगा? नहीं। तो वो टैलेंट कहाँ से आता है? वो आपका इनबॉर्न होता है और कुछ आपकी मेहनत होती है। ठीक है, जैसे मान लिया कि सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि आप वो म्यूजिशियन बन जाए, तो हो सकता था कभी, उनका टैलेंट था खेल, वो खेल कर। लता मंगेशकर को कहा जाता है कि आप कबड्डी खेल हो सकता था कभी,
क्योंकि उनके पास वो टैलेंट क्या था, गले का टैलेंट। आपको टैलेंट को पहचानना है, ये टैलेंट हुआ। पहला इंटरेस्ट, दूसरा टैलेंट और तीसरा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का आपके लिए क्या मतलब ये है कि आपको अभी किस चीज़ की डिमांड है। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे और आज भी है वो डिमांड कि क्रिकेटिंग में अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारा इंडिया उसमें बहुत बेहतरीन नहीं था, बहुत बेहतरीन नहीं था। म्यूजिक में इंडस्ट्री अच्छी थी, डिमांड था, मुंबई से लेकर हर जगह फिल्म इंडस्ट्री थी, इंडिया साउथ, आज भी उसका डिमांड। तो उन्होंने उस चीज़ को शायद पहचाना और वो आज बेस्ट, उसी वही चीज़ लागू होती है आपके साइंस में, आपके स्पेस में, आपके इंजीनियरिंग सेक्टर में, आपके लीडरशिप सेक्टर में। आज तो लीडरशिप सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट है, क्योंकि सबसे कम टैलेंटेड लोग आज लीडरशिप में, नेशनल रिजेक्शन, ठीक है। उसी तरह फील्ड बहुत खुला हुआ है, आपको खाली अपने एरिया में आप सोचना पड़ेगा कि आपके उस फील्ड में, आपके उस एरिया में कौन सा वो चीज़ है जो अभी है, जो आपको मैक्सिमम समय मिलेगा। अदरवाइज आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोग के पीछे। तो ये तीन चीज़, आपका इंटरेस्ट, टैलेंट और मार्केट, ये तीन चीज़। इसके पहले हम लोग टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन पे आए हैं, इस चीज़ को बताएं, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। हम लोग चौथा पॉइंट पे आते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये आपका है सेट पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? सेट पैटर्न। राहुल बिंद्रा साहब कहते हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं वो, उनका कहना है कि सेट पैटर्न से बाहर आना है। सेट पैटर्न क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में बनी हुई है, चली आ रही हैं, लोग उसको ढोते जा रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सेट पैटर्न। आपने सुना होगा गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। वो कहाँ से देगी? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाना पड़ता है, ठीक है ना, उसको खिलाना पड़ता है, और तब आप मेहनत करते हैं, तब दूध देती है। सुना है कि नहीं आपने? ये सुना है? तो देखिए सेट पैटर्न है, इसको हमें तोड़ने की जरूरत है। सुना है आपने? डर के आगे नहीं होती बेटे, डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसके बाद यदि आप बचे तब जाकर जीत होते हैं। आप तो समझ रहे हैं? तो ये सेट पैटर्न एक बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, उसको आपको तोड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। जब इस चीज को आप तोड़ते हैं तब कुछ नई चीजें कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोग जब देखेंगे कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, आप लोग बहुत लोग सोचते हैं गांव घर में, आप लोग देखें ना, कुछ करने के लिए नहीं पड़ता। क्यों खोना भाई? कुछ करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्यों खोना भाई? क्यों नहीं खोएंगे हम और काम करेंगे, है ना। ये काम पसंद नहीं आया, जिसमें इंटरेस्ट है उसको करेंगे, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, दूसरों से इंफॉर्मेशन लेंगे। खोना क्यों भाई? ये तो सेट पैटर्न हुआ ना, इसको हमें तोड़ना पड़ता है। देते पांव पसारिए जेती लंबी सौ। क्यों भाई? नई चादर ले आएंगे, डबल सीट की चादर ले आएंगे, बड़ी चादर लाएंगे, अपना पूरा पैर फैलाएंगे। उतनी छोटा पैर को ऐसे क्यों कर ले भाई? हम अपने एरिया को मतलब क्या है कि आयाम देंगे, नया विस्तार देंगे, ठीक है, तब चीजें बदलेंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो ये है एक सेट पैटर्न। आप समझ रहे हैं? आर यू टेक एंजॉयिंग इट? एंजॉयिंग इट? निकालना पड़ता है, डर के आगे जीत नहीं, दर्द होता है। कुछ करने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, ठीक बात है। और जितनी बिल्कुल नहीं, हमें जितनी लंबी चादर लाओ भाई, वो तो डबल बेड की चादर, तो ट्रिपल बेड की चादर, तो पैर फैलाऊंगा, अपनी दुनिया बनाऊंगा, अपना काम करूंगा, ठीक है। आपने जो टारगेट सेट किया, कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन जो आपने फिक्स किया है, कम से कम एक आप शिक्षक तो बनेंगे, एक लीडरशिप तो बने, आप में डेवलप होगी। खाली आप नहीं रहेंगे। मैंने आपको कह दिया कि कायनात में आपको जब भगवान ने भेजा है तो आपके अंदर एक टैलेंट देके भेजा है। आप बैठ नहीं सकते। आईएएस बन गया, नहीं बना तो क्या हो गया क्या? मेरा भाई एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एक और छोटा भाई था, वो तैयारी किया, उसका नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आज एक शानदार इंस्टीट्यूट चलाता है दिल्ली में, हर साल 10 को आईएएस निकालता है वो। तो ये बिल्कुल आपको निराश चीज़ों से नहीं होना है। आपके लिए जो बेस्ट है आपको मिलेगा, उसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। ये डर आज से निकाल दीजिए, हम डॉक्टर नहीं बने तो क्या हो गया, इंजीनियर नहीं, आप लोग बोले सर बन गया डॉक्टर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश था, यदि नहीं भी बनता तो एक अच्छा टीचर तो जरूरी बनता, और आपके सामने भी आता, मैं एक टीचर बनता, पैसे भी आते, सब कुछ होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए इस चीज़ को अभी भूल जाना, अभी छोड़ देना, ठीक बात है? यस सर। ये हमारा एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन था। अब हम लोग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पर 2 मिनट में बात करेंगे। इससे बीच आपको 2 मिनट का समय मिलता है, कुछ क्वेश्चन आप अपने मन में तैयार कर लें, उन क्वेश्चंस को मैं नोट करूंगा, और उसके बाद स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन फिर बंद करेंगे हम लोग, ठीक है।
आप सोच लें 5-10 बच्चों से मैं क्वेश्चन लूँगा और 1-2 सर से मैं क्वेश्चन लूँगा और आपकी चीज़ों को समझूंगा और आपको ठीक है, मन में सोच लें आप। अच्छा, आप इनको पहचानते हैं? कौन है? उपेंद्र सर। He is a doctor. He is my friend. He has been my very bosom friend from very early. He used to study in the same school. सर आप लोग पानी लीजिए और आपको जिन बच्चों को पानी चाहिए ले लेंगे आके बेटा, ठीक है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा? सर को सुनिए। जिस स्कूल में हम लोग थे, ठीक है, जैसे आप लोग को सैटरडे को कोई ड्रेस नहीं है आपके लिए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि सैटरडे को ड्रेस क्यों नहीं होता है, वाइट ड्रेस रहना चाहिए या कौन सा ड्रेस रहना चाहिए। आई कम्प्लीटली कंडेम दिस पॉइंट। मुझे लगता है कि नहीं, ये दिस इज कम्प्लीटली एब्सर्ड, ये बेतुकी बात है। You have some dresses that you used to wear on some special occasions. For that your father go to market and purchase, you go with him, and you are having a lot of dresses. So we must have a day to wear those dresses also. That is why I exempted this kind of things from the system. मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि I used to study in the school together. वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे मिली. Before opening the school, I did not have any kind of such background कि मेरे पिताजी पहले स्कूल चलाते थे या मेरे दादाजी स्कूल चलाते थे. But the thing that we have been nurtured in, जिसमें हम लोग पले बढ़े, वो that completely we sunk into our mind. पूरा डूब गया हम लोग उसमें कि भाई अब किया क्या जाए. Upendra has been completely an ideal for me for long. Look, he is my friend, but he is my ideal. मुझे जो बुक वाले आते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि देयर इज ए ग्रुप संकल्प 95. तो हम लोग तो 95 में एग्जाम दिए मैट्रिक का, उसके बाद वी गॉट सेपरेटेड. आई नेवर केम अक्रॉस हिम, नीदर ही केम अक्रॉस मी. कभी मुलाकात नहीं हुई. आफ्टर 95 यू सी दिस इज 2024, मीन्स ऑलमोस्ट 30 years. After 30 years we met again. But in these 30 years, I have missed a person mostly, and that is he. In our KR school, there were 65 students in a single section. And total 190. And 190 in a class. There were 3 sections in class 10. 190 students in a class. But why I remember Upendra only? He said me there is a group Sankalp 95 which does something for the society. समाज के लिए वो लोग कुछ करते हैं. Well, भाई, who are the members of Sankalp 95? So those who have passed matriculation in 95. That was a simple. तो भाई Upendra was also studying with me. He might have passed also in 95. Is he in that group? I started knocking, searching, and then I found out that yes, he is the person, and he called me. इन्होंने मुझे फोन किया and he asked me, how is your mother? How is your brother? मतलब he was still remembering my mother who is passed away. Because his mind and I felt in him कि भाई पढ़ाई करते कैसे. आप ये मत सोचिए कि he is a very normal person. He is a doctor. That is why I have invited him. I have invited him and I have made this particular session as a teacher-student interaction. Because I find a teacher in him, I find a student in him, and I find a very director in him. कैसे किसी चीज को संचालित करते हैं, इनका जा करके आप देखिए क्लियरली कितना बढ़िया, कितना सिस्टमैटिक है. हर आदमी, अब ये फ्राइडे है आज, अब आप बताइए हड्डी तो टूटा होगा किसी का, कोई ना कोई तो वहां पर गया होगा. How he has managed his time? Right from 6 o'clock down to 12 o'clock, he is outside on every Friday. But his management is in such a manner that he does not lack that. Any kind of lacking is not there. You will find doctors there, you will find nurses there, the attendants there. So he is not having any problem because he is having a good management. मुझे लगा कि हमारे teachers को all are very qualified, you all are very good students, लेकिन what is lacking in between you? ऐसे इंटरेक्शंस मूव करने के लिए आपको होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे टीचर क्लास में आते हैं तो what you expect from him. Many of you come that particular sir is not teaching better, sir. Please change him. Please replace him. That teacher is teaching very fantastic.
why? What kind of parameter do you have, or you Yes, have, we will talk on it one by one. that you seek in a teacher? He will focus on that. कि बच्चों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है और सर का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, हम लोग बात टीचर्स का भी एक्सपेक्टेशन है। चलिए एक सेकंड सर, हमें 3-4 सवाल आप एक दे दीजिए। कोई एक बच्ची उधर से उठ के जिसके मन में कोई सवाल है वो बताए, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या कंफ्यूजन है, आपको लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको याद करने में दिक्कत होती है, कुछ भी बताइए, और आप अपने टीचर से क्या चाहते हैं वो भी बताइए। 3-4 सवाल में मुझे समझ में आ जाए। हाँ बेटी बोलो। सर मतलब कि कभी-कभी होता है ना कि क्वेश्चन पूछने के टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। अच्छा, फियर, यस सर। प्रेजेंटेशन फियर, ठीक है, एक बात आपकी बात समझ में आ सर एक और वन बाई वन ये भी तो। हाँ क्या बोला बेटा? यस योर। हाँ हाँ बताओ बेटा, तुम क्या बोल रहे हो बेटी? सर एक क्वेश्चन और है, जैसे पढ़ते टाइम हमें सर क्वेश्चन करें हमें उसका आंसर पता हो, हाँ बट वो आंसर हमें बताने में डर लगता है क्योंकि हम श्योर नहीं होते आंसर उसका होगा क्या। अच्छा, मतलब अनसर्टेनिटी। Yes, sir. ठीक, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। करीब करीब मिलता जुलता सवाल है बेटी जो पूछी है। और कोई दूसरा इधर से? That's it, sir. हाँ यस योर। हाँ बेटा। हाँ कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंट कैसे रहे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करने में कैसे कंसिस्टेंसी का, बहुत यार, बढ़िया your सवाल है। expectation बहुत बढ़िया, from इनके the सवाल के लिए teacher. छोटा सा ताली। और ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। आप लोग कोई वैसा क्वेश्चन कीजिए जो टीचर से एक्सपेक्ट करे। वो भी ठीक है। कंसिस्टेंसी इज बेटर। ये 3 सवाल इधर आए टीचर। हाँ ठीक है। हाँ बताइए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की? पढ़ने की स्ट्रेटजी, ठीक है, करीब Sir, करीब I सब have रूटीन also. स्ट्रेटजी, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, और कोई टीचर से एक्सपेक्टेशन, स्कूल से एक्सपेक्टेशन पर कोई सवाल? आप यस बेटे। Sir, how to remove distraction while studying? अच्छा, आपको दूसरी चीजें डिस्टर्ब करती हैं जब पढ़ाई करते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक ही जैसा ऑलमोस्ट सवाल आ रहा है, ठीक बात है, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग एक ही हेडिंग में डील करते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडी, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल जो सर से आपको एक्सपेक्टेशन है बेटा? हाँ सर जो हम मैथ पढ़ते हैं जैसे a + b का होल स्क्वायर, हाँ। इसका क्या यूज है? बिल्कुल सही। ये तो मतलब क्या यूज again, और भी चीजें बताऊंगा लेकिन यहाँ भी बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही, यही तो मैं चाहता था कि ये सवाल आए, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी क्यों होता है, l बाई बी क्यों नहीं हो जाता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे पेरीमीटर जो है, ठीक है ना, 4 इंटू आर होता है या 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये ऐसा क्यों होता है, l माइनस बी क्यों नहीं हो जाता। बहुत सही, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी, कि हम ये प्लस बी करके सोसाइटी में क्या करने जा रहे हैं या हमको आगे क्या इसका यूज है। ये बहुत अच्छा सवाल है। कोई टीचर से एक्सपेक्टेशन, सर से क्या एक्सपेक्ट करते? बैठो बेटी। कोई बच्चियाँ ज्यादा उठ रही है, मुझे बहुत खुशी है। कुछ बच्चों के भी सवाल आएंगे। बच्चा लोग तो तेज होता ही है, मैं तो ऐसे ही मान के चलता हूँ, वो लोग तो पढ़ कर ही लेगा अपने लिए कुछ ना कुछ। क्यों बेटा, है ही नहीं कोई सवाल तुम्हारे पास सर के लिए? बेटा सर से तुम क्या चाहते हो? क्या कोई और इधर से कोई बेटा? हाँ बोलो। सपोर्ट चाहते हैं। किस तरह का सपोर्ट? जैसे कि आप स्पेसिफिक डिमांड कीजिए। स्पेसिफिक हाँ बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में क्या आपको मजा नहीं आ रहा है, आप वो बताइए। इंग्लिश से मजा नहीं मजा आता, नहीं आ रहा है, ठीक बात है, समझ नहीं आता। ठीक है। और कुछ? सर सपोर्ट पढ़ाई स्कूल के दौरान भी, स्कूल के बाहर भी, जैसे हाँ मतलब घर आप कुछ ऐसा मतलब बोलना चाह रहे हैं कि स्कूल में आपको सपोर्ट मिलता और घर में भी कैसे सपोर्ट मिले आपको, उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तरह से इन्वायरमेंट वाला मामला ये ज़्यादा है। हाँ ठीक है, मैं बात करूँगा, ठीक है। एक और कोई है? हो गया, हम लोग लिस्ट करेंगे। अच्छा, एक दो सर से भी हम लोग बोले, सर आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट से, आप बताइए, ताकि आप सब लोग सुने। सर की भी कुछ डिमांड है, नहीं खाली आप ही की डिमांड रहेगी। सर आप बताइए, सर आप क्या स्टूडेंट से चाहते हैं? डिसिप्लिन तो ऑलमोस्ट पहला प्रायोरिटी है, वो तो आपको देना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन तब आपको देंगे जब आपको फैसिलिटीज मिले।